अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको अचानक चक्कर आते हैं, बोलने में दिक्कत महसूस होती है, सर में शदीद दर्द होता है और जिस्म की कोई एक तरफ कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये सर के अंदर ब्लड क्लॉट की अलामात हो सकती हैं। आज मैं बात करूंगा सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस पर, यानी ब्रेन ब्लड क्लॉट पर। इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, होम्योपैथिक इलाज क्या है और परहेज क्या है और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, गखर मंडी, गुजरांवाला। इसकी वजूहात में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी वजह है वो है चोट लग जाना। किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से कोई बंदा गिरता है या रोड पर एक्सीडेंट होता है, सर पे चोट लगती है तो सर के अंदर ब्लड क्लॉट बन सकता है। इसके अलावा जो क्रॉनिक डायबिटीज पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, उनके भी सर के अंदर ब्लड क्लॉट बन सकता है। या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मेडिसिन नहीं खाते, ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है बहुत ज़्यादा, तो उनके सर में ब्लड क्लॉट हो सकते हैं। या जिनको अचानक शदीद कोई सदमा पहुंचता है तो उससे भी ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। इसकी अलामात में अचानक चक्कर आना, सर में शदीद दर्द होना, बोलने की ताकत का ना रहना, सोचने समझने की ताकत का ना रहना, नजर का धुंधला जाना, जिस्म की कोई एक तरफ जो है कमजोरी महसूस करना, दाईं तरफ या बाईं तरफ, या मफलूज हो जाना, या पूरी बॉडी जो है मफलूज हो जाती है। जिस्म में किसी भी हिस्से पर स्वेलिंग का हो जाना, हाथों में, पाँव में या टांगों में या बाजुओं में या चेहरे पर, चेहरे की रंगत का कमजोर पड़ जाना, यानी सांवली हो जाना, काले रंगत का हो जाना, और उल्टी कै भी हो सकती है। ये खास इसकी अलामात हैं। इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कामयाब केसेस हैं। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के पेशेंट आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेडिसिन दी, उनका ब्लड क्लॉट खत्म हुआ और वो तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी मेडिकेशन में मेडिसिन है आर्निका 30, लेक्सिस 30, फेरमफास 30 और असनिया बारबेटा क्यू। ये 4 मेडिसिन हैं। आर्निका 30, लेक्सिस 30 और फेरमफास 30 को तीनों के मिक्स करके, थोड़े से पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे तीनों के इस्तेमाल करने हैं। और असनिया बारबेटा मदर टिंचर क्यू के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो वहां पर आप कार्बोविज 200 में इस्तेमाल करें इमरजेंसी कंडीशन में। और अगर कोई इस तरह क्रॉनिक पेशेंट है उसके लिए ये चारों मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। इसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कामयाब केसेस हैं, मेरे पास इस तरह के पेशेंट आए हैं, मैंने उनको मेडिसिन दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तंदुरुस्त हुए हैं। इसकी मेडिसिन है आर्निका 30, फेरमफास 30 और लेक्सस 30। तीनों को मिला के 5-5 कतरे, तीनों के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं। और चौथी मेडिसिन है असनिया बारबेटा क्यू। असनिया बारबेटा क्यू के 10-10 कतरे ये अलहदा पानी में इस्तेमाल करने हैं सुबह दोपहर शाम। ये 4 मेडिसिन इस तरह इस्तेमाल करनी है। आर्निका, फेरमफास, लेक्सस 30 तीनों को मिला के एक पानी में, और असनिया बारबेटा को अलहदा पानी में 10-10 कतरे इस्तेमाल कराएं। और इसके अलावा अगर किसी को कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो वहां पर कार्बोविज 30 जो है या 200 जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है तो उसको आप ये चारों मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ परहेज बहुत जरूरी है। ठंडे पानी का, बोतल का परहेज बहुत जरूरी है। अगर शुगर मेंटेन नहीं है तो शुगर को मेंटेन करें, अगर स्ट्रेस है तो उसको ठीक करें, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको ठीक करें, और अगर किसी चोट की वजह से कोई ब्लड क्लॉट है तो वो इन मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं और ठंडा पानी वो इस्तेमाल नहीं करना। बाजारी चीज़ों से, फास्ट फूड से परहेज करना है। और गुस्से के ऊपर भी जो है वो काबू रखना है, गुस्सा नहीं करना। इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता करें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।